नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12 और मैं हूं आपके साथ ऋतु। भारत सरकार ने यूपीएससी कैडर अलॉटमेंट की व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव कर दिया है। दरअसल 2017 से चली आ रही जोन सिस्टम को समाप्त कर नई कैडर एलोकेशन पॉलिसी 2026 लागू कर दी गई है। इस नीति के तहत अब अफसरों के कैडरों का बंटवारा साइकिल सिस्टम के जरिए होगा। यह नई पॉलिसी आईएएस, आईपीएस और आईएफओज में चयनित उम्मीदवारों पर लागू की जाएगी। पहले यूपीएससी ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 25 कैडर बनाए थे, जिन्हें 5 जियोग्राफिकल जोन में बांटा गया था: नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, सेंट्रल और ईस्ट में। इस परीक्षा क्लियर करने के बाद उम्मीदवार DAF2 फॉर्म भरते थे। इसके पहले जोन फिर राज्य की प्राथमिकता वो चुनते थे। जिस राज्य में उम्मीदवार नियुक्त होता था वहीं उसका स्थायी कैडर मान लिया जाता था। नई पॉलिसी में 25 कैडरों के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में व्यवस्थित कर 4 ग्रुप्स में बंटवारा किया गया है। ग्रुप 1 AGMUT दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार और छत्तीसगढ़। ग्रुप 2 में गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश। और ग्रुप 3 में महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु। और ग्रुप 4 में तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इस नई व्यवस्था में अब किसी भी जोन के भीतर कैडर अल्फाबेटिकल रूप से व्यवस्थित होगी। उदाहरण के लिए H हरियाणा, J झारखंड के केरला एक ही ग्रुप में होंगे, जिससे उम्मीदवार को हरियाणा न मिलने कर झारखंड, कर्नाटक या केरल जैसे अन्य विकल्प जो है कहीं ना कहीं वो मिल सकते हैं। साइकिल सिस्टम के तहत हर साल कैडर एलोकेशन किसी अलग ग्रुप से शुरू होगा। यदि इस साल ग्रुप 1 से भर्ती शुरू होती है तो अगले साल ग्रुप 2 से और उसके बाद 3 और फिर 4 से। इसके उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी राज्य को हर साल सिर्फ टॉप रैंकिंग उम्मीदवार न मिले और सभी राज्यों को समान अवसर मिल सके। कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी के तय करती है कि किसी राज्य में कितनी वैकेंसी होगी। आईएएस के लिए यह DOPT, आईएएस के लिए MHA और IFOS के लिए MOEF एंड CC है। ध्यान दें कि IFS यानी इंडियन फॉरेन सर्विस अलग है और यह पॉलिसी उस पर लागू नहीं होने वाली है। आईएएस कैडरों की वैकेंसी 2 स्तर पर तय की जाती है कैटेगरी वाइज, एक अंडर रिजर्व, EWS, SC, ST और OBC, और क्षेत्रीय इंस्ट्रक्टर यानी होम स्टेट और आउटसाइडर के राज्य में। अगर किसी साल इंफ्रास्ट्रक्चर वैकेंसी को भरने योग्य उम्मीदवार न मिले तो उसे आउटसाइडर वैकेंसी में भी बदल दिया जाएगा। सभी राज्य को 1 जनवरी तक रिक्त पदों की गणना करनी होगी और 31 जनवरी तक अपनी मांग यूपीएससी को भेजनी होगी। इसके आधार पर इनसाइडर और आउटसाइडर वैकेंसी का ब्रेक अप तय होगा। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद उम्मीदवार DF में कैडर प्रेफरेंस दर्ज करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि नई नीति से हर साल लगभग 180 आईएएस और 200 आईपीएस उम्मीदवारों में से 25 को उनकी मर्जी का कैडर मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, जबकि अन्य उम्मीदवारों को रैंडम तरीके से अलॉट किया जाएगा। इस नई व्यवस्था के कैडर एलोकेशन में पारदर्शिता और समानता बढ़ेगी और टॉप रैंकिंग उम्मीदवारों का जो दबदबा है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा। अभी के इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए टीवी 12। धन्यवाद।